मेरी राम राम। देखिए, आज हम 3 मुद्दों पे बेसिकली बात करेंगे। जो हमारा HSC CAT का 56 ग्रुप का एग्ज़ाम हुआ था, एक उसके रिलेटिव, फिर बाकी क्या है, इसका 20 तारीख को क्या डिसीजन आएगा और इसके बाद में 3 अक्टूबर को क्या होगा, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम कब होंगे। ठीक है, 3 पॉइंट। एक पॉइंट और है बेसिकली आजकल की ESM DSM वाला मुद्दा अभी भी कईयों को समझ में नहीं आ रहा, तो हम इन तीनों पे बात करेंगे कि इनका क्या रहने वाला है बेसिकली। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 56 ग्रुप का जो हमारा एग्जाम हुआ था, तो उसका क्या रह सकता है, क्या डिसीजन आ सकता है। 50% है कि 20 सितंबर को इसका क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर 3 अक्टूबर तक केस जाएगा। फिर हम बात करते हैं कि इसके होगा क्या। अब वही है, ना तो पढ़ पा रहे हैं ना कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने ये सब एग्जाम दिए हैं तभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि बेफालतू में ही। तो इसमें क्या रह सकता है बेसिकली, देखिए सरकार का तो आज और एक रवैया सामने आया है। जो हमारा TGT का एग्जाम हुआ था पीछे, उस पर फिर स्टे लग गया है। सरकार ने आज भी अपना पक्ष उस पर नहीं रखा TGT पे। तो अभी हम बात करते हैं 56 की, इसमें क्या हो सकता है। तो 56 ग्रुप में क्या हो सकता है, सरकार अपना पक्ष क्या रखेगी, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी 3 या 4 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट रखेगी सरकार की, आप एज इट इज रिजल्ट निकाल दो, जो हुआ सो हुआ, तो उस पर पॉसिबिलिटी कम है। फिर सरकार रखेगी 41 क्वेश्चन सबको देके रिजल्ट निकाल दो। थर्ड रिजल्ट रहेगा हमारा कि 59 से रिजल्ट निकाल दो। तो बेसिकली अगर 59 से आप रिजल्ट निकालते हो तो उसमें हरियाणा जीके का रोल ज़्यादा रहेगा, बाकी कम सब्जेक्ट रह जाएंगे, तो सब कुछ कन्फ्यूजन में है। ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट निकालना पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ, जो कोर्ट कहेगा वो मान्य होगा भाई। जैसे कोर्ट कहेगा तो वो सबको मानना पड़ेगा। पेपर कैंसिल होने के चांसेस 50-50 है, हो भी सकता है, मे भी नहीं भी हो सकता। अच्छा, अब हम बात करते हैं पिछले केसेस के बेस पे कि पीछे जो क्वेश्चन रिपीट हुए थे, किस स्टेट में कितने हुए थे। तो पूरा मैं आपको एक बार डिटेल बता देता हूँ। क्या कई ऐसे क्वेश्चन थे, कर्नाटका, केरल, हैदराबाद, अदर्स दिल्ली में, अदर स्टेट में कई बार क्वेश्चन रिपीट का मामला आया है। तो जिनमें रहा क्या है, उन केसेस में बेसिकली कई केस में पेपर कैंसिल हुआ है, कई में नहीं हुआ है, नंबर सबको दिए गए हैं। तो इन केसेस का अलग अलग मुद्दा था सबका। ठीक है, एक जिससे से हम इंक्लूड नहीं कर सकते कि सबका अलग अलग क्या था। देखिए, अभी हमारा जो 56 ग्रुप का है, तो एक बात आप माइंड में बैठा लीजिए। कई चीज़ें हम ये बोलते हैं कि भाई नहीं, हमारा जो 56 ग्रुप का था तो वो ग्रेजुएशन लेवल का था, सबके लिए एक ही था। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था, लेकिन इसमें पोस्ट कई हैं। तो आप इसको एक एग्ज़ाम नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें पोस्ट कई है। अगर ये सिर्फ एक ही चीज़ के लिए एग्जाम होना था, मानो कि बेसिकली हमारा ग्राम सचिव का एग्जाम था, एक ही था, तब हम मान सकते थे एक ही है, 41 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो ठीक है, जैसे था वैसे था। तो हम इसको एक एग्जाम नहीं मान सकते, इसमें कई कैटेगरी है, तो हम इसको कई एग्जाम के रूप में ले सकते हैं। कई वैकेंसीज पे मुद्दा जाएगा हमारा, तो फिर भी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ करना है कोर्ट में ही करना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, जो पीछे केसेस हुए थे, तो ये केस हमारा उन सबसे अलग है। उनके बेसिकली उन केसेस से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता ये। ठीक है, इसका जो भी डिसीजन होगा आगे आगामी एग्जामों के लिए हिस्ट्री का पॉइंट बनेगा ये। ठीक है, क्यों बनेगा, अगर ये पेपर कैंसिल नहीं होता है, एज इट इज रिजल्ट निकाल दिया या 41 सबको देके रिजल्ट निकाल दिया, तो आगे क्या होगा, आगे आगामी एग्जामों में हमारा क्या रहने वाला है, आगे हमारे 100 के 100 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए ना, तब भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब भी मतलब यही डिसीजन रहेगा जो ये है, क्योंकि आगे जब भी रिपीट होंगे 10, 20, 50 क्वेश्चन, तो सरकार हमेशा इस केस का हवाला देगी कि ऐसे हुआ था, 41% रिपीट हुए थे और हमने उसके नंबर सबको दे दिए। तो भी 50 रिपीट हुए या 100 रिपीट हुए तो उनके नंबर हम सबको 100 के 100 दे देते हैं। तो आगामी आने वाले टाइम में आप समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा है, हिस्ट्री का पॉइंट बनने वाला है ये। जितने भी हमारे एग्जाम हुए थे, बेसिकली एक एग्जाम हुआ था जिसमें 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, एक में 9% रिपीट में, एक थे 4, एक के 11, तो ऐसे रिपीट थे, शिफ्ट वाइज एग्जाम कनेक्टेड था। वो CGL का था, आई थिंक SSC का, मुझे मतलब क्लियर नहीं है वो था इस तरीके का, लेकिन वो पेपर कैंसिल करके दोबारा से लिया है। अच्छा, कई केस ऐसे भी हैं, अब पूरा मैं केस नंबर ये चीज़ें आपको नहीं बताऊँगा, तो कई केस ऐसे भी हैं जिनका मतलब क्या था, जिनके नंबर सबको देके कोर्ट ने मतलब रिजल्ट भी निकाल दिया। ऐसे केस भी आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे केस भी मिलेंगे कि उन नंबर को काट के रिजल्ट निकाला है। कुछ ऐसे केस बहुत कम है कि आपको एज इट इज रिजल्ट दिया गया है, और कई केसेस में कैंसिल भी पेपर हुआ है। तो संभावित है 57 का तो कैंसिल नहीं होगा,
56 का अभी कुछ कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटी कैंसिल होने की कम है, जैसे हम देख रहे हैं कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है मे भी कैंसिल हो। तो इस जैसे जैसे इसका डिसीजन देखो दूर जाता जाएगा तो इतनी ही टेंशन बढ़ती जाएगी। अब मेरा टेक्निकल ग्रुप का भी एग्जाम है, लेकिन किताब उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, एक दिन भी किताब नहीं उठाई है 56 के बाद में, क्योंकि क्या उठाएं और क्या करें समझ में ही नहीं आ रहा है। बार बार अनोदर यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं, आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो गया, लेकिन होता कुछ नहीं है। बेसिकली वही न्यूज़पेपर की कटिंग बार बार रिपीट होती है चैनलों पे जितने भी होंगे, तो इसमें आपको क्या है, कुछ नहीं है। तो इसका में भी पॉसिबिलिटी है, अगर 20 तारीख को पता लग गया तो बहुत अच्छा है, लेकिन 20 को भी HSSC प्रेजेंट नहीं रही तो हम उसमें भी कुछ नहीं कर सकते, फिर अगले 3 तारीख को ऑटोमेटिकली चले जाएगा। अगर 3 को भी इसका डिसीजन हो जाता है तब भी अच्छा है भाई, या तो तुम कैंसिल कर दो या फिर जो है जैसा है 41 सबको दो या 59 से निकालो, जैसा है करो, जो करना है वो करो। लेकिन इसमें भी भाई कई दिक्कतें हैं, क्योंकि एग्ज़ाम 56 का एक मान सकते हैं हम, लेकिन कैटेगरी इसमें कई हैं। दूसरा हमारा रिपीटेशन का है कि जो बाकी एग्ज़ाम में रिपीटेशन हुआ था तो वो थोड़ा गैपअप था, इसमें गैपअप नहीं है, अगले दिन ही रिपीट हो गया। सीएम साहब ने जैसे कि बोल दिया कि ये 56 का रिजल्ट पहले दिन आना था, 57 का बाद में आना था, तो इस वजह से ये रिपीट है, ये तो फिर तो 57 में भी रिपीट होना था, वो तो रिपीट तो था एज इट इज था। जो भी होगा भाई कोर्ट ने ही करना है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो बोलूँगा बहसबाजी मत करिए, कैंसिल ग्रुप ये ग्रुप कोई कैंसिल कोई कुछ नहीं है, सब एक ही ग्रुप है, तो इकट्ठे मिलिए, आगे एग्जाम देने का बहुत मौका मिलेगा, दोबारा से देंगे यार, कौन सा क्या है। तो आगामी एग्जाम की तैयारी करिए, इसमें कोई बहसबाजी मत करिए, जो होगा सो होगा, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट ने करना है जो कुछ भी करना है, और कोर्ट ने भी वही करना है जो सरकार ने करना है। अब क्या होगा इसमें देखते हैं। HSSC तो टाइम पे पहुंचती नहीं है, ना फीस जमा करती है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते इन चीज़ों के ऊपर, ना टिप्पणी कर सकते। तो ये था। अब हम बात करते हैं कि आगामी एग्जाम कब होंगे। तो 3 अक्टूबर को पॉसिबिलिटी है आगामी एग्जाम की, आपको डेट 100% मिल जाएगी। तो जल्दी ही आपके आगामी एग्जाम होंगे। ग्रुप डी के बाद तुरंत आपके एग्जाम कंडक्ट कर दिया जाएगा। नवंबर तक आपके पूरे एग्जाम क्लियर है, ठीक है। दिसंबर में आपका सभी एग्जामों का रिजल्ट आ जाएगा। अगर 56 कैंसिल भी होता है तो वो नवंबर तक ले लिया जाएगा। और आप, मेरा कहने का मतलब दिसंबर तक आपके जितने भी एग्जाम होंगे सबका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। ज्वाइनिंग में नहीं बोल सकता आपका जनवरी फरवरी मार्च में कब कराएंगे, लेकिन दिसंबर तक आपका सब क्लियर हो जाएगा। आगामी दिसंबर या जनवरी में आपका आगामी CAT एग्जाम होना तय है। ये पॉइंट आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ESM DSM का मुद्दा है, अभी भी कई कैंडिडेट को समझ में नहीं आ रहा। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोर्ट के चक्कर में मत पड़िए, कुछ नहीं होना जाना। जो मैंने आपको ESM DSM के वीडियो जा रही उससे अच्छे से समझ लीजिए। दूसरा चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो ESM DSM का केस स्टार्टिंग में ही जैसे इन्होंने रिजल्ट निकाला था तो वो गलती से इन्होंने निकाल दिया था जो DSM को प्रॉपर्टी देती थी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कम से कम भी कई DSM ने इस पर कोर्ट केस किया था, उनमें मैं भी शामिल था। क्योंकि DSM थे हमारे जो कई केस DSM सॉरी एक्स सर्विसमैन थे जो केस कर रहे थे, तो मैं उनसे पीछे कैसे रह सकता था। तो मैं भी इन्वॉल्व था, बोला भाई तुम भी आ जाओ हमारे साथ में, तो आया था। जब कोर्ट में केस गया तो पीछे की हमने सर्कुलर जो हमारा 2021 का सर्कुलर है वो उठाया गया, और पीछे का जो चेक किया गया तो उसमें एक ही प्रॉपर्टी है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ESM को है, ना कि DSM को। अगर आप फिर भी कोर्ट केस कर दो कुछ तो आपके पैसे बर्बाद जाने हैं, वकील आपको बहकाएंगे फुसलाएंगे, नहीं आप केस करो ये हो जाएगा, कुछ नहीं होना जाना। सर्कुलर में आपको बता देता हूँ सर्कुलर क्या है और क्या प्रॉपर्टी है 2021 वाले में, ठीक है। कहीं मेरे पास कमेंट्स आए, मैसेज आए, तब आपको बता। सर्कुलर ये है भाई साहब, उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी वार कैटेगरी डिसेबिलिटी सोल्जर को मिलेगी जो कि एक्स सर्विसमैन है। जो एक्स सर्विसमैन फौज से वार कैटेगरी का मतलब क्या होता है, आपको गोली लगी है, आपकी टांग कटी है, वार की कैटेगरी है, सियाचिन ग्लेशियर की है, तो ये होगी वार कैटेगरी में इंक्लूड। वार कैटेगरी का क्या होता है, आपका जो वार कैटेगरी का सर्टिफिकेट होता है जो आपका रिकॉर्ड बना के देगा, रिकॉर्ड ब्रांच से बनता है आपका, तो वार कैटेगरी है जो सोल्जर है उसको फर्स्ट प्रॉपर्टी दी जाएगी। उसके बाद में हमारा आ जाता है वार विडो DSM। अब DSM में इसको कहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलेगी, अगर किसी का फादर लड़ाई के दौरान शहीद हो जाता है उसके बच्चे को सेकंड प्रॉपर्टी मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको अच्छे से, उसके बच्चे को सेकंड प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक है, ना कि डिसेबिलिटी।
फिर डिसेबिलिटी हमारा आ जाता है नॉर्मल डिसेबिलिटी, जो 50% नॉर्मल डिसेबिलिटी होती है, जो कहीं कुछ हो गया तो दे गया, तो इसका कोई खाना नहीं है, इसको कोई प्रोटीन नहीं है। डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन एक ही में। तीसरे नंबर पे आ जाता है हमारा एक्स सर्विसमैन। तीसरी प्रायोरिटी रहेगी हमारी एक्स सर्विसमैन को, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के बाद में लास्ट आता है हमारा डीएसएम, ठीक है। लास्ट अगर वैकेंसी खाली रहती है तो फिर प्रायोरिटी है डीएसएम को। आप कहाँ कूद रहे हो यार, सबसे पहले बोला डीएसएम को प्रायोरिटी दो। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है, सर्कुलर 2021 का जो अच्छे से पढ़ लीजिए आप उसको। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो अपने फादर से पूछ लीजिए, जो डीएसएम है तो बेसिकली वो आर्मी वाले के ही लड़के हैं, तो उनको पूछ लीजिए। मैं आपको बताऊंगा, मेरी कैटेगरी थी सियाचिन ग्लेशियर की बर्फ के नीचे आ गया था, मैं दब गया था, तो उस वजह से मेरी वार कैटेगरी थी, लेकिन मुझे उस टाइम नॉलेज नहीं थी, मैंने अपनी वो कैटेगरी तुड़वा ली, ठीक है। मैंने अपनी वो कैटेगरी तुड़वा ली थी। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भाई वार कैटेगरी एक्स सर्विसमैन को होती है। उसके बाद में दूसरा नंबर डीएसएम का आता है। कौन सा डीएसएम? डीएसएम जो शहीद हो गए, वार विडो है, तो उसको सेकंड प्रायोरिटी दी जाती है उसको, ठीक है। डीएसएम उसको है जो जिसके पिता शहीद हो गए, ठीक है। बाकी इसके अलावा डीएसएम की लास्ट में जाता है, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन। तो आपको बेसिकली अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए दिमाग में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किसी के भी बहकावे में आके पैसे मत खर्च करिए। कोई वकील बोलेगा मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं होना। जो सर्कुलर है सेम है। हाँ, एचएसएससी ने बोला है, हमारे से गलती से प्रिंटिंग हो गई थी, जो हमारा सीईटी का एग्जाम हुआ था उसमें डिपेंडेंट को उठा लिया था स्टार्टिंग में, जो 51 पे लगाई थी, तो वो गलती हुई थी, उन्होंने गलती मान ली और उन्होंने तुरंत कोर्ट में अगले ही दिन अपनी याचिका दायर करके गलती मान ली और ये डिसीजन खारिज हो गया था। तो इसी तरीके से है। अभी ईएसएम डीएसएम का आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हमारा 56 ग्रुप का है, तो अगर हमारी एचएसएससी 20 सितंबर को जाके कोर्ट में पहुंच के ये बोलते कि भाई जो रिपीटेशन हुए थे क्वेश्चन, ये गलती थी हमारी और हम इस पेपर को कैंसिल करेंगे, तो फोर्थ वीडियो कैंसिल हो जाएगा, दोबारा से एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। इसमें देखो कितने 27 से 28 हज़ार ही कैंडिडेट एग्जाम देने वाले थे, ज़्यादा खर्चा नहीं लगेगा, सरकार को ज़्यादा लॉस नहीं है, तुरंत एग्जाम ले लेगा, तो कोर्ट केस वहीं पे खत्म है, कुछ नहीं होना, ज़्यादा तुरंत हो जाएगा। लेकिन ऐसे चांसेस कम लग रहे हैं मेरे को कैंसिल होने के। अब किस बेस पे क्या रिजल्ट निकालेगा वो तो आने वाला टाइम बताएगा। कोर्ट ने करना है जो कुछ भी करना है। मे भी भाई रहेगा कि आगामी एग्ज़ाम जल्दी से हो, प्रोसेस जल्दी से हो, बच्चों का भविष्य अंधकार में ना जाए। तो मैं तो यही बोल सकता हूँ भाई, और आप आपस में मत झगड़िए, जो भी होगा कोर्ट ने ही आप करना है, जो भी फैसला लेना।